आइए, आपका साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक छोटे छोटे टॉपिक के रूप में इस चैप्टर का विस्तार करूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इससे छोटे से दो टॉपिक थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश क्या था उसके विषय में आप जानकारी कर चुके हैं। आवेश में मुख्य रूप से क्या था, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। बहुत शैतान है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो बैग लेकर के भाग गया था। समझ में आगे नहीं आई? पिछले वीडियो में बताए थे, कहानी के रूप में बताया था मैंने कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो परमाणु की कक्षा को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन पूरे आयतन से बाहर वो नहीं जाते, बल्कि वो इधर उधर अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है नहीं, बहुत परेशान करेगा ये, और इसी के विषय में हम यही मुख्य रूप से बिजली को काम करवाएगा। डंडे पड़ेंगे नहीं इस पे, तब आगे बढ़ेगा। ओके, उसी के विषय में जानकारी करते हैं क्या है। देखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा बिजली से मतलब है। आप जानते हैं बिजली कितनी बढ़िया है, आंखों से दिखाई नहीं देती है। बिजली आंखों से, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके इफेक्ट दिखाई देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया चल रहा है पंखा, बिजली कम आ रही है क्या, तेज आ रही है? अरे बल्ब तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। तो बल्ब के जलने के रूप में, फ्रिज के चलने के रूप में, एसी के चलने के रूप में, यहाँ तक कि ट्रेन के चलने के रूप में इसके इफेक्ट हमें बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। इसका जो प्रभाव है बहुत ही बढ़िया है और सुरक्षित है। अगर आप इसके साथ सुरक्षा बरतते हैं तो बहुत ही सावधानी से इलेक्ट्रिक को प्रयोग करना चाहिए है। और धारा देखें, विद्युत धारा, धारा से मतलब है जैसे दूध की धारा, जल धारा। अब देखो, अच्छा तालाब है, तालाब का पानी बहता है? नहीं बहता, तो हम नहीं कहेंगे। नदी का पानी बहता तो हम कहेंगे जल की धारा, जल की धारा चल रही है, फ्लो फ्लो चल रहा है, ठीक है। तेल की धार, दूध की धार, जल की धार, वही बहने से मतलब है, चलने से मतलब है, गति से मतलब है, मूविंग से मतलब है। तो देखें, जहां पर ये मूविंग की बात आ गई है तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से विद्युत धारा, इसका मतलब ये भी बहती है। और किस तरह से इससे कार्य करेंगे, देखें इसकी डेफिनेशन को कैसे समझेंगे। दो तीन शब्द हैं, कुछ नहीं है, समझने में बहुत मस्त लगेगा आपको। किसी चालक में आवेश के प्रभाव, चालक, देखो ये चालक तार है, देखो चालक तार है, और इसमें ये कॉपर के वायर है ये वाले। और कॉपर आप जानते हो कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि धातु है। तो जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जो अचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, इसलिए वो विद्युत धारा के कुचालक कहलाते हैं। अब इसके ऊपर रबर भी चढ़ी हुई है, देखो इस तार के ऊपर रबर चढ़ी हुई है नहीं है? तो ये अचालक है ताकि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि करंट मारती है, आपको पता ही है बिजली। देखिए, अब हम एक एक शब्द को समझ रहे हैं। किसी चालक में, परिपथ में कहें या चालक में कहें, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक अदिश राशि है। इसको मैंने वहां नोट नहीं किया, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। ये एक कैसी है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। मैं फटाफट दो बातें बताता हूं क्या है। इस चीज को समझने से पहले मैं अब इसकी बात करूं, चालक की बात। ये चालक में आवेश के प्रवाह, प्रवाह किस तरह से होता है, देखें बहना। देखिए चालक तार है, तो इस तार में मैं बोर्ड पे थोड़ा सा समझा नहीं पा रहा हूं, तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम क्या काम करें, इस थोड़ा से कट को मैंने बड़ा रूप ले लिया है। यहाँ पर समझ में आ नहीं बात नहीं, चालक का एक बड़ा हिस्सा ले लिया। और आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मैं थोड़ा समझाऊं बताने। देखिए, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो, ये इसके परमाणु है, और परमाणु ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर। ये मतलब अनियमित दिशाएं हैं इलेक्ट्रॉन की, जो आवारागर्दी कर रहे हैं ना, अपनी कक्षा से बाहर निकल गए भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो है ये। तो ये घूमते फिर रहे हैं जहां अनियमित दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो इनके लिए दिशा
प्रदान करने के लिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, एक बैटरी हमने जोड़ दी। देखिएगा ये माइनस सिरा है इसका और ये प्लस सिरा है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ गए नहीं? ये देखिए बैटरी जोड़ दी, ये प्लस का सिरा है इसका। जैसे ही बैटरी जुड़ती है, सेल लगता है, ठीक है नहीं, तो वैसे ही ये यहाँ माइनस का सिरा है देखो इसका, और ये प्लस का सिरा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो प्लस का सिरा है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का, और वो भी होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। होता है नहीं होता है इतना? आप जानते हो बढ़िया ढंग से, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। देखिए तो जैसे ही ये माइनस चार्ज है यहाँ पर बैटरी वाला, और ये इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, तो ये क्या काम करेगा, धक्का देगा, चलो भाई चलो चलो भाई चलो भाई, रिपल्स करेगा नहीं करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इसको। और ये प्लस का चार्ज इधर है, प्लस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो निगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ। बताया नहीं था कि जब असमान चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज होगा ये, तो ये रिपल्स करेंगे। तो ये रिपल्स करें तो उन्होंने धक्का लगाया इसमें, तो इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है एक निश्चित दिशा, और प्रवाह इधर की तरफ को उसका हो गया है, आवेश का प्रवाह होने लगा, ठीक। और इसी का नाम हो जाता है फिर विद्युत धारा। क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बात है। विद्युत धारा इस तरह से ये चलने लगी। अब देखते क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, इधर को चल रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा की दिशा जो है वो ये है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो बह रहे हैं ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ध्यान रखें, ऋणात्मक चार्ज से धनात्मक चार्ज की, आवेश की ओर जो हो वो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा है। परंतु विद्युत धारा की दिशा क्या है, तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ओके, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अब देखें, ये है बिजली की दिशा, चलने की दिशा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा ये है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ये बिजली की दिशा है, ध्यान रखें। और ये कौन सी दिशा होगी आपको, इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा, ध्यान रखें। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं। तो क्या बताया, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। मान लिया किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो वैद्युत धारा आई, आवेश को क्यू लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो कितना इजी है याद करना ना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, या फिर Q बराबर इसकी गुणा करते हैं, Q बराबर आई टी। इससे पहले भी हमने Q का सूत्र बता चुके हैं, Q बराबर NE, और दूसरा सूत्र आ गया है Q बराबर आई टी। इस तरह से छोटे छोटे फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर में, चैप्टर में क्योंकि धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अब जो छोटी छोटी बातें हैं आप समझते जाएंगे तो चैप्टर बहुत मस्त लगेगा, मजेदार, परेशानी आएगी ही नहीं आपको। देखेंगे तो यदि मान लिया T का मान 1 सेकेंड ले लें हम यहाँ पर, और Q का मान 1 कूलाम ले लें, तो हमने क्या रखा, I बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 इकन 1, तो आ जाता है 1 एम्पियर। इस तरह से, और जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। ये एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे एम्पियर, उन्होंने इसको ज्ञात किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया है। समझ में आ बात आ रही नहीं? यानी देखें तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, तो यहां से देखेंगे, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगी। है नहीं जी, कितनी मजेदार है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगी। इस तरह से किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इसी तरह से 1 कूलाम की भी डेफिनेशन कैसे बताएंगे, देखो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो
तो उत्पन्न होने वाला जो आवेश होगा वो एक कूलम्ब होगा। 1 2 3 तीन चीजों में, तीन चीजों में ये पूछी जाए या ये पूछी जाए तो 2 शामिल कर सकते हैं, डेफिनेशन अपने आप निकल जाएगी। क्लियर हो गया? कैसे? एक कूलम्ब आवेश क्या है, किसी परपथ में 1 एम्पियर की धारा कब तक, केवल 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, 1 कूलम्ब होगा। है नहीं मजेदार? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको याद कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं है याद करने में। क्लियर? अच्छा, एक इससे भी छोटा मात्रक होता है नापने का, 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर। आपको अगर आवाज आ रही हो तो देख लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10 की घात -6 एम्पियर के होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। या हम वोल्ट की बात करें तो 1 मिली वोल्ट वो भी आ जाएगा 10 की घात -3। 10 की घात -3 जो है वो मिली को लगाता है और माइक्रो जो लगाता है वो 10 की घात -6 को लगाता है। ठीक है ना? इस तरह से याद करने वाली बात है। मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ इसी से संबंध। देखिएगा, एम्पियर है, इसको मिटा तब आपको पता चलेगा क्या है। ये आपको पता चल ही गया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बहते हैं। देखिए, मैं अगली बात बताऊं आपको उससे पहले देखें, ये बैटरी है ना, बैटरी आप जानते ही हैं। तो ये बैटरी से हमने एक वायर ले लिया जी, चल भाई क्यों, हाँ देखो, एक वायर ले लिया और इधर चले गए वायर को लेकर, और दूसरा वायर हमने इधर से निकाल लिया ये। ओके, तो हम कह रहे हैं भाई इस बैटरी से हम क्या काम करते हैं, एक बल्ब हमने लेकर के और क्या कर दिया, जला दिया। ओके, रोशनी हो गई, स्टार्ट हो गई, ये रोशनी से स्टार्ट, लाइट का काम हमने कर लिया। थोड़ी देर के बाद लगा कि तो लाइट डायरेक्ट जल रही है भाई, इसको बंद करो। तो क्या काम किया हमने, यहां पर एक स्विच लगा दिया, ये स्विच। लेकिन स्विच इस समय ऑफ है, देखें ऑफ का संकेत है ये, और ऑन का संकेत इसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया, तो ये ऑन हो गया। तो इसको बोलते हैं कुंजी, या स्विच कहें या कहेंगे हम कुंजी। याद है भाई, इसको कुंजी भी कह सकते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि भाई बैटरी है, बैटरी का संकेत ही बता देते हैं। तो बैटरी का जो संकेत है वो ये ना होकर के संकेत इसका ये है, देखिए ये पता चल गया, ये माइनस और ये प्लस। अगर बैटरी है, बहुत सारे सेल हैं उसके अंदर, तो इस तरह से लगाते हैं, देखिए इस तरह से, ऐसे करके। एक सेल है तो ये है, और बहुत सारे सेलों से मिला करके तो बैटरी बनती है। ठीक, अब कहते हैं कि भाई ये इसमें विद्युत धारा कितनी बह रही है, ये तो बता दो, विद्युत धारा कितनी बह रही है, इसमें कितनी एम्पियर बह रही है, क्योंकि इसकी नाप तो नहीं है। तो मैं एम्पियर लेकर के आया हूं आपके लिए, देखिएगा ये एम्पियर है, एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर नाप करेगा। और एम्पियर को किस तरह से जोड़ते हैं, परिपथ में। ये हमारा अब नया टॉपिक आ गया, परिपथ। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्किट। सर्किट आपने बहुत सुना होगा, सर्किट। तो ये परिपथ है। परिपथ का मतलब जो हमने तार और लगा करके जो अपना वायरिंग की है वही तो परिपथ है, और कुछ थोड़ी अलग लाइन नहीं है इसमें। तो हमने इसको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़े। देखिए, एक तार इसमें ये लग रहा है, एक तार भी लग रहा है, तो हमने यहाँ इसको जोड़ दिया इस तरह से। तो ये बिजली चेक इसकी होने लगी। तो ये इस तरह से, यहाँ एक तार इधर, एक तार, तो ये यहाँ लिख दिया हमने ए। तो जो विद्युत धारा का मापन कैसे होता है, एम्पियर से, याद रखिए, उसके एमीटर से, एमीटर हिंदी में लिख दूंगा, एमीटर। एमीटर से जो है वो विद्युत धारा का मापन होता है, याद रखेंगे। और इसको परिपथ में किस क्रम से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे आती रहेंगी बातें। ये श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं, और ये हो गया आपका परिपथ, जिसको बोलते हैं सर्किट। ओके, ये सेल का निशान हो गया, ये कुंजी हो गई, ये बल्ब हो गई, ये एमीटर हो गया। ये हो गई पूरी बात, समझ में आ गई पूरी बात।
क्या मतलब था, हमने पहले विद्युत धारा देखी, विद्युत धारा किस तरह से, ये संकेत है उसका कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ से बहते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत। ओके, फिर उसका देखा हमने विद्युत धारा का जो सूत्र है वो आवेश बटे समय होता है, और आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या फिर Q बराबर ITV भी हम इसको लिखते हैं, इसका सूत्र है। और मात्रा क्या है इसका, जब कूलाम बटे सेकंड कहें या कूलाम बटे सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं, या आद्रे जो एम्पियर थे उन्होंने ये ज्ञात किया था। यदि हम T का मान 1 सेकंड रखें और Q का मान 1 कूलाम रखें तो एक से एक ही करने कट जाएगा, तो वो आएगा 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप जानते हैं, बहुत ही ईजी है, 1 कूलाम और मिली एम्पियर। इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।